नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसकी यादें आज भी बहुत से लोगों के मन में ताज़ा हैं और शायद सिहरन पैदा करती हैं। एक सच्ची दुखद घटना जिसने दिलों पर गहरी छाप छोड़ी और जिसका जिक्र आते ही श्रद्धा और दर्द दोनों भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं। हम बात कर रहे हैं जून 2013 में उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में आई उस भयानक विनाशकारी आपदा की। हमारे पास इस घटना का एक विवरण है जो उस त्रासदी के मुख्य पहलुओं को सामने रखता है। कैसे प्रकृति का कहर टूटा, कैसे इंसानी जिंदगियां उथल-पुथल हो गईं और कैसे उस महाविनाश के बीच भी कुछ ऐसा हुआ जिसने, कह सकते हैं, आस्था को नए मायने दिए। तो आज इस चर्चा का मकसद सिर्फ पुरानी बातें दोहराना नहीं है, बल्कि इस विवरण के जरिए उस आपदा के असल पैमाने को, उसकी गंभीरता को महसूस करना है, उसके मानवीय परिणामों को समझना है और ये जानना है कि आज भी ये घटना हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए इस घटना की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। शुरुआत करते हैं समय और जगह से। जून का महीना, साल 2013। जगह उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला और विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम। ये वो वक्त होता है जब चार धाम यात्रा जोरों पर होती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से, दुनिया भर से भगवान शिव के दर्शन करने वहां पहुंचते हैं। आप अंदाजा लगाइए उस माहौल का। भक्ति भाव, उत्साह और पवित्र मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ वो पूरा कस्बा दुकानों, लॉजों से भरा हुआ। लेकिन उस साल जून के मध्य में मौसम का मिजाज कुछ अलग था। विवरण बताता है कि कई दिनों तक लगातार और असामान्य रूप से भारी बारिश होती रही। ये कोई सामान्य मानसून बारिश नहीं थी, ये कुछ ज्यादा ही विकराल थी। और फिर 16 और 17 जून की रात और अगले दिन जो हुआ वो हमारे इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गया। विवरण साफ इशारा करता है, ये अचानक आई बाढ़ थी, एक प्रलयंकारी बाढ़। वो लगातार हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जैसे बेकाबू हो गई। यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा विवरण भी बताता है, कि ये सिर्फ नदी में पानी का लेवल बढ़ना नहीं था। पहाड़ों पर जो जबरदस्त बारिश हुई वो अपने साथ भारी मात्रा में मलबा, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी सब कुछ बहाकर नदी में ले आई। इससे हुआ ये कि नदी का वेग, उसकी ताकत और उसकी विनाश करने की क्षमता वो कई गुना बढ़ गई। विवरण के मुताबिक मंदाकिनी अपने किनारों को तोड़कर एक भयानक रूप लेकर बहने लगी। वो सिर्फ अपने तय रास्ते पर नहीं बही, बल्कि उसने अपने आसपास के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। सोचिए जरा, जिस नदी के किनारे लोग आस्था से बैठते थे, पूजा करते थे, वही नदी कुछ ही घंटों में सब कुछ निगल जाने पर आमादा थी। उस वक्त की स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाना भी सच में मुश्किल है। पानी का वो शोर, मलबे और पत्थरों के टकराने की आवाजें और चारों तरफ फैली वो दहशत, वो यकीनन एक प्रलय जैसा ही मंजर रहा होगा। और तबाही का जो पैमाना स्रोत विवरण बताता है वो तो स्तब्ध कर देने वाला है। सैकड़ों घर, दुकानें, लॉज, धर्मशालाएं, जो कुछ भी नदी के रास्ते में आया या उसके फैले हुए बहाव क्षेत्र में पड़ा, वो ताश के पत्तों की तरह या तो ढह गया या बह गया। केदारनाथ यात्रा का एक अहम पड़ाव था रामबाड़ा, वो तो लगभग पूरी तरह से नक्शे से ही मिट गया। ये सिर्फ इमारतों का नुकसान नहीं था, ये लोगों की जिंदगियों की जमा पूंजी थी, उनके रोजगार का जरिया था, उनकी पीढ़ियों की यादें थी जो पल भर में तबाह हो गई। पूरा क्षेत्र बस मलबे और कीचड़ का एक विशाल ढेर बनकर रह गया था। हाँ, ये जो भौतिक विनाश था ये अपने आप में भयानक था, लेकिन जब हम इसमें मानवीय पहलू जोड़ते हैं तो इस त्रासदी का जो असल दर्द है वो उभर कर सामने आता है। विवरण बहुत साफ तौर पर बताता है कि हजारों लोग, हजारों की संख्या में लोग उस महाप्रलय में फंस गए थे। ये आंकड़ा बहुत बड़ा था। और ये लोग कौन थे? इनमें वो श्रद्धालु थे जो शायद दूर दराज के शहरों से, गांवों से जीवन में एक बार केदारनाथ दर्शन की इच्छा लेकर आए थे। इनमें वो स्थानीय लोग भी थे जिनका तो जीवन ही, जिनकी रोजी रोटी ही उसी धाम से जुड़ी थी। दुकानदार, पुजारी, घोड़े खच्चर वाले, होटलों में काम करने वाले। और विडंबना देखिए, स्रोत इशारा करता है कि जो बचाव और मदद के लिए वहां पहले से मौजूद थे या तुरंत पहुंचे थे, जैसे भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान, वो भी इस आपदा की सीधी चपेट में आ गए। प्रकृति ने उस वक्त कोई फर्क नहीं किया। सबसे ज्यादा हृदय विदारक पहलू जिसका जिक्र स्रोत में है वो था परिवारों का बिखर जाना। पलक झपकते ही लोग अपने प्रियजनों से बिछड़ गए। कुछ सैलाब में बह गए, कुछ मलबे के नीचे दब गए, और जो बच गए
उनमें से न जाने कितने ही अपनों को यहाँ वहाँ ढूंढते रहे, भटकते रहे। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, घर, परिवार, उम्मीदें। उस दर्द की, उस डर की, उस अनिश्चितता की हम शायद कल्पना भी पूरी तरह नहीं कर सकते। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये हजारों बिखरी हुई जिंदगियों की कहानियां थी। हाँ बिल्कुल। और उस विनाश के बाद जो नजारा सामने आया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। अगर हम विवरण के आधार पर सोचें तो केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ का इलाका किसी युद्ध क्षेत्र जैसा दिखता होगा। जहाँ कुछ घंटे पहले दुकानें थीं, लॉड्ज थे, चहल पहल थी, वहाँ अब सिवाय मलबे के, बड़े बड़े पत्थरों के और कीचड़ के कुछ नहीं था। इमारतें बस खंडहर थीं, रास्ते गायब थे, पुल टूट चुके थे। ऐसा लगता था मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। और ये इस पूरी त्रासदी का सबसे आश्चर्यजनक और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलू है, जिस पर स्रोत विवरण खास तौर से ध्यान दिलाता है। इस महाविनाश के बिल्कुल बीच में खड़ा सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर, वो अडिग खड़ा रहा। उसके आसपास सब कुछ तबाह हो गया। कई टन मलबा, विशाल चट्टानें मंदिर के चारों ओर जमा हो गईं, लेकिन जो मुख्य मंदिर का ढांचा था उसे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ये सच में एक अविश्वसनीय दृश्य था। चारों तरफ तबाही और बीच में लगभग सुरक्षित खड़ा एक प्राचीन मंदिर। ये नजारा वाकई, जैसा आपने कहा, चौंकाने वाला था। और शायद इसीलिए ये घटना, जैसा कि स्रोत विवरण भी इशारा करता है, आज भी लोगों के मन में एक दोहरी सी एक जटिल भावना पैदा करती है। ये एक ही समय में अपार पीड़ा का भी प्रतीक है और असीम श्रद्धा का भी। एक तरफ तो मंदिर का उस भयानक बाढ़ में सुरक्षित बच जाना बहुत सारे लोगों के लिए आस्था की जीत बन गया। इसे चमत्कार माना गया, इसे भगवान शिव की शक्ति का प्रमाण माना गया, या किसी दैवीय हस्तक्षेप का। इस घटना ने कई लोगों की आस्था को शायद और मजबूत कर दिया। उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, श्रद्धा का बल उसे पार कर सकता है। ये उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जैसा था। वहीं दूसरी तरफ यही घटना उस भयानक विनाश की, प्रकृति की उस अनियंत्रित, अप्रत्याशित रूप की, और सबसे ज्यादा उन हजारों मासूम जिंदगियों की दर्दनाक याद भी दिलाती है जो उस बाढ़ में खो गईं, या जिनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। यह उस अपार मानवीय दुख, पीड़ा और लाचारी का भी प्रतीक है जिसका सामना वहां फंसे लोगों ने किया। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति के सामने हम कितने छोटे और असुरक्षित हो सकते हैं। ये श्रद्धा और दर्द का एक ऐसा संगम है जिसे भूलना मुश्किल है। बिल्कुल, ये जो दोहरापन है, यही इस घटना को इतना मार्मिक और यादगार बनाता है। और जब हम इस पूरे विवरण पर नजर डालते हैं तो ये सिर्फ एक आपदा की रिपोर्टिंग नहीं रह जाती है, ये हमें कई स्तरों पर सोचने पर मजबूर करती है। हमने देखा कि कैसे कुछ ही घंटों की बारिश और बाढ़ ने एक पूरे क्षेत्र का भूगोल ही बदल दिया, कैसे हजारों जिंदगियां प्रभावित हुई और कैसे विनाश के बीच आस्था का वो प्रतीक खड़ा रहा। ये घटना हमें मानवीय अस्तित्व की नाजुकता का एहसास कराती है। साथ ही ये मानवीय सहनशीलता, साहस और संकट के समय में एक दूसरे की मदद करने की जो भावना होती है उसे भी उजागर करती है। भले ही स्रोत विवरण में बचाव कार्यों का बहुत विस्तार से जिक्र न हो, पर यह बात छिपी हुई है कि ऐसी स्थितियों में इंसानियत सामने आती है। इसका असर सिर्फ भौतिक या आर्थिक नहीं था, बल्कि बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक था, जो आज भी महसूस किया जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इस विवरण से हमें मुख्य संदेश क्या मिलता है? मुझे लगता है सबसे अहम और सीधा संदेश, जैसा कि स्रोत विवरण के आखिर में साफ तौर पर कहा भी गया है, वो ये है, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। ये एक सदियों पुरानी सीख है जिसे हम शायद आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में भूलते जा रहे हैं। स्रोत का ये कहना बहुत मायने रखता है। इंसान ने विज्ञान में, तकनीक में कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, हमने भले ही ये भ्रम पाल लिया हो कि हम प्रकृति को काबू कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार हम उसी के अधीन हैं। केदारनाथ त्रासदी एक बहुत शक्तिशाली और दुखद रिमाइंडर है कि हमें प्रकृति की ताकतों का सम्मान करना चाहिए, उसके साथ बेवजह छेड़छाड़ से बचना चाहिए और उसके सामने विनम्र रहना सीखना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसका एक हिस्सा भर है और हमें इसके साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखना होगा। खासकर हिमालय जैसे नाजुक और संवेदनशील पर्यावरण वाले क्षेत्रों में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। ये वाकई एक बहुत गंभीर और आज के समय के लिए जरूरी सबक है, और ये विवरण हमें कुछ अहम सवालों के साथ छोड़ जाता है जिन पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। जैसे केदारनाथ जैसे पवित्र स्थल,
जो प्राकृतिक रूप से इतने संवेदनशील हैं, वहां मानवीय गतिविधियां, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, पर्यटन हो या फिर विकास के काम हो, उनका और प्रकृति के नाजुक संतुलन के बीच सही रिश्ता क्या होना चाहिए? हम अपनी आस्था और अपनी जरूरतों को प्रकृति का सम्मान करते हुए कैसे पूरा कर सकते हैं? और दूसरा अहम सवाल ये उठता है कि जब ऐसी भयानक त्रासदियां होती हैं जो हमारी समझ और तर्क से परे लगती हैं, तो इंसान की आस्था का क्या होता है? क्या वो और मजबूत हो जाती है, जैसा कि मंदिर के खड़े रहने से कुछ लोगों ने महसूस किया, या वो हिल जाती है जब लोग इतना दुख और नुकसान देखते हैं? आस्था और तर्क, श्रद्धा और वास्तविकता के बीच का ये जो द्वंद्व है, ये शायद हमेशा बना रहेगा। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो इस संक्षिप्त लेकिन गहरे विवरण से उभरते हैं और हमें आगे भी सोचने के लिए प्रेरित करते हैं।